अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, इस थीम से मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35 एपिसोड आपके सामने पेश करने का हमने वादा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने आपके सामने कुल मिलाकर 7 एपिसोड मैंने पेश किए हैं आपके सामने, और अभी आज मैं आपके सामने 8वां एपिसोड पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। पहले 4 एपिसोड में हमने आपके सामने चाँद और रमज़ान मुबारक से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं कुरान और सही अहादीस की रोशनी में शरई मसाइल, और इसी तरीके से साइंटिफिकली जो रीज़निंग है, जो इस्लाम जिन चीज़ों का हुक्म देता है, तो वो सारे बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कवर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद लगातार 3 एपिसोड मैंने आपके सामने रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल, रमज़ान मुबारक की अहमियत और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ उसकी अहमियत कुरान और सही अहादीस की रोशनी में मैंने हवालों के साथ और सही अहादीस के रोशनी में बयान करने की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सआदत हासिल की है। तो आज मैं आपके सामने ये 8वां एपिसोड पेश करने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर रमज़ान मुबारक की मज़ीद अहमियत समझने के लिए हम सही हदीसों का सहारा लें, ज़ईफ़ हदीसों से बचने की हम कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक आते ही उसकी अहमियत बताने के लिए बाद औक़ात जज्बा अच्छा है, लेकिन ज़ईफ़ हदीसें हमारे दरमियान काफ़ी फैल रही हैं। उसमें मैं 2 मिसालें गुज़िश्ता एपिसोड में मैं दे रहा था। तो पहली मिसाल जो कि बैहक़ी के अंदर रिवायत आई है, पहले ये सुनन बैहक़ी की और इसी तरीके से शुआबुल ईमान, ये किताबें पब्लिक में पहले ज़्यादा मशहूर नहीं थी, आम नहीं थी। नतीजे में उलमा इकराम को इनके रावियों को और सनदों को चेक करने का मौका नहीं मिला था। इस वजह से कदीम किताबों में इसका ज़िक्र हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसा कि मशहूर हदीस शरीफ है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ निस्बत करके जो बताई गई है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और कहा कि देखो तुम पर एक मुबारक महीना साया फगन होने वाला है, और उसके अंदर जो हमें बातें मिलती हैं और पब्लिक में बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं इसलिए ख़ास तौर से इस पर तवज्जो दे रहा हूँ ताकि ये सारे चीज़ों को अपने जहन से निकालें, क्योंकि ये बातें सही हदीसों से, कुरान मजीद के आयतों से टकरा रही है। इसके अंदर जो बातें हैं, पहला दहा रहमत का, दूसरा दहा मग़फ़िरत का, तीसरा दहा जहन्नम से आज़ादी का, जबकि सही अहादीस में बताया गया है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 682 में लिल्लाहि उतक़ा मिनन नार, कि अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और हर रात में काम होता है। सही हदीस में बताया जा रहा है कि रमज़ान मुबारक की हर रात में काम होता है कि अल्लाह ताला आज़ाद करते हैं। ना जाने कितने ही लोगों को परवाने मग़फ़िरत लिख देते हैं, जहन्नम से आज़ादी लिख देते हैं, जबकि ज़ईफ़ हदीस में बताया जा रहा है कि ये आखिरी दहे में जहन्नम से आज़ादी का मसला बताया जा रहा है। और इसी तरीके से इस हदीस शरीफ में ये बताया गया कि कोई भी आप खैर का काम करेंगे तो फ़र्ज़ नमाज या फ़र्ज़ काम के बराबर सवाब मिलेगा। बहुत ज़्यादा फजीलत इसके अंदर बताने के लिए ये जो अल्फाज हमें मिलते हैं। या इसी तरीके से अगर कोई एक फ़र्ज़ काम करेगा इसके अंदर तो उसको 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल जाएगा। या इसी तरीके से अगर किसी ने किसी को इफ्तार करवाया तो कोशिश ये करे कि दूध से इफ्तार करवाए, या फिर खजूर से, या नहीं तो कम से कम शरबत माइन, या कम से कम पानी पिला दिया करे। तो आमतौर पे लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि इफ्तार करेंगे तो दूध से करेंगे, या नहीं तो खजूर से करेंगे, या नहीं तो पानी से करेंगे, जबकि सही हदीस में बताया गया कि आदमी अगर इफ्तार करेगा तो या तो रुतब करेगा, यानी कि वो जो थोड़ा सा पक्का और थोड़ा सा कच्चा होता है वो खजूर, या नहीं तो वो आदमी तमर पे करेगा, पके हुए खजूर पर करेगा, या नहीं तो पानी पर करेगा। सही हदीस में ये तरतीब मिलती है। तो सही अहादीस से कई एतबार से ये हदीस शरीफ कॉन्ट्रडिक्ट होती है।
और इसके अंदर 70 गुना बढ़ाकर हर नेकी लिख दी जाती है। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हमें ये अल्फाज मिलते हैं, लिहाजा इस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये बैहक़ी के अंदर ये रिवायत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान किया है, लेकिन अगर आप सनदों को चेक करेंगे, और इसी तरीके से इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने सही इब्न खुज़ैमा में इस हदीस शरीफ को जिक्र किया, लेकिन कहा बाबू मा जाआ, उसके बाद कहा इन सह्हल खबर, यानी कि उन्होंने शक का मामला जाहिर किया, कहा कि शक है हमको इसके साबित होने में। यही वजह है कि उम्दतुल क़ारी में अल्लामा अल-आइनी रहमतुल्लाह अलैह, उसी तरीके से फ़त्हुल बारी में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इनके रावियों पर बहस की है। मिशकात अल-मसाबे में, चूँकि आमतौर पर हिंदुस्तान और बर सग़ीर में मिशकात शरीफ काफ़ी मशहूर है, तो आमतौर पर जो रिवायतें आती है बग़ैर चेक करके पेश कर दी जाती है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मिशकात में इशारा फरमा दिया कि ये ज़ईफ़ है, पाए सबूत को नहीं मिलती, बल्कि परले दर्जे की ज़ईफ़ है, यानी ज़ईफ़ में भी इस काबिल नहीं है कि उसको मुंजबिर किया जाए, उसको सपोर्ट करके लाया जाए, ऐसा कोई इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा ये ज़ईफ़ है। शाज़ होने की बुनियाद, शाज़ का मतलब है कि अपने औसक रावियों से, जो मजबूत रावी होते हैं, सही जो रिवायतें हैं, ऑथेंटिक जो रिवायतें हैं, कुरान और सही अहादीस में जो तालीमात थे, उसके अंदर इसके अंदर टकराव पाया जाता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर पहले दहा रहमत का, दूसरा दहा मगफिरत का, और तीसरा दहा जहन्नम से आज़ादी का। तो ये हदीस शरीफ अपने बयानों में हम ना बयान करें तो बेहतर है। इसके अलावा जो सही अहादीस में जो फजीलतें आई हैं, इंशाअल्लाह वो हमारे लिए काफ़ी है। और इसी तरीके से रमज़ान और मुबारक के अंदर जो हदीस शरीफ बयान की जाती है वो ये है कि लिस्साइमी दावतुन इंदल फित्री मा तुरद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस तरीके से पेश की जाती है कि रोज़ेदार जब रोज़ा खोलता है तो उस वक्त पर उसको एक दुआए मुस्तजाब मिलती है, और उस वक्त पर दुआ रद्द नहीं की जाती। ये ज़ईफ़ हदीस में बताया जा रहा है कि इफ्तार के वक्त पर यह दुआ होती है, जबकि सही अहादीस में जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 वो लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, मुसाफिर के बारे में, इसी तरह हाजी जब तक के हज करके लौट कर घर को नहीं आता उसकी सारी दुआएं माशाअल्लाह कबूल होती है। लेकिन हज में बताया जाता है काबे पे पहली जो नज़र पड़ी तो नतीजे में सारी दुआएं कबूल हो जाती, जबकि सही हदीस में बताया जा रहा है कि जब तक जो हाज होते हैं वो अल्लाह का वफ्द होते हैं, जब तक घर को नहीं लौटते उनकी सारी दुआएं कबूल होती है। लेकिन ज़ईफ़ रिवायतों में पता चलता है कि काबे पर जब पहली नज़र पड़ी तो दुआ कबूल होती है। बेचारा अंधा क्या करेगा, अब अंधा देख भी नहीं सकता काबे को। और इसी तरीके से इफ्तार के वक्त पर दुआ कबूल होती है, जबकि सही हदीस शरीफ में यह है कि लिस्साइम हत्ता युफ्तिर, अगर कोई सहरी करेगा तो कहा कि उसके लिए दुआएं कबूल होती, यहाँ तक कि इफ्तार क्यों ना कर ले, यानी सहरी से लेकर इफ्तार तक की दुआएं कबूल होने की बात हो रही है। सही हदीस में ज़रा ज़्यादा फ़ायदे, ज़ईफ़ हदीस में थोड़े फ़ायदे, लिमिटेड। तो हमको चाहिए कि हम सही अहादीस को फॉलो करने की आदत डालें, ज़ईफ़ हदीस से अपने आप को बचाएं। एक तो ज़ईफ़ हदीस से सही से टकराने के बाद तो काबिल अमल भी नहीं होती, उल्टा हमको उसके अंदर सवाब कम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीस ही मेरा मज़हब है। और इसी तरीके से ज़ईफ़ हदीस में बताया गया कि अगर कोई आदमी बगैर किसी इल्लत और बगैर किसी बीमारी के, और इसके अंदर अभी मज़ीद डिटेल नहीं बताया गया, अगर कोई रोज़ा छोड़ देता है, अब ज़िंदगी भर भी अगर रोज़ा रख ले तो अब उसकी ख़ज़ा नहीं होगी। ये सारे वो अल्फाज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट, बहुत ज़्यादा गुलू पाया जा रहा है। ऐसे अल्फाज से एहतियात बरते। अगर किसी उज़्र की बुनियाद पर एक आदमी अगर बाद में ख़ज़ा देना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो ख़ज़ा दे सकता है। इल्लत और मर्ज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे असबाब है, उज़्र है, जिसकी बुनियाद पर रोज़ा, जैसे सफ़र की बुनियाद पर, यहाँ ना कोई इल्लत है, इल्लत का भी वर्ड नहीं है, मर्ज़ भी नहीं है, लेकिन शरीयत में इजाज़त है कि आदमी अगर सफ़र की बुनियाद पर, या इसी तरीके से मुर्दिआ, या इसी तरीके से हामिला, अगर उनको मशक्क़त हो रोज़ा छोड़ते हैं तो ऐसे वक्त पर उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। या इसी तरीके से अगर कोई उज़्र की बुनियाद पर रोज़े छोड़ देता है तो इस बुनियाद पर बाद में वो रोज़ा रखने की
के बारे में कहा जा रहा है कि ज़िंदगी भर भी रोज़ा रख ले तो उसकी क़ज़ा नहीं होगी। बहरहाल ये अल्फाज जब तक इसके अंदर शरई फ़ैसले हैं, जब शरई फ़ैसला होता है तो आयत में होना चाहिए और सही हदीस में होना चाहिए। ज़ईफ़ हदीस हो और जो भी परले दर्जे की ज़ईफ़ हो उस पर इतने बड़े बड़े मसाइल और इतने गुलू आमेज़ अल्फाज के साथ वाले अल्फाज को ना फैलाया जाए, ये शरई एतबार से उलमा इकराम का फ़ैसला है कि ज़ईफ़ अहादीस भी जो कोट की जाती है वो परले दर्जे की नहीं होनी चाहिए और मसले मसाइल वाले चीज़ें उसके अंदर साबित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो इस पाए के नहीं है कि उसके बुनियाद पर फैसला किया जाए। तो बहरहाल इससे मैंने 2-3 मिसालें आपके सामने पेश की, उससे पता चल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीसों की कितनी अहमियत है और फ़ायदे कितने हैं। इससे इंशाअल्लाह ये पता चलाना मेरा मकसद था, बताना मकसद था। अब आइए इसके अंदर इन अहादीस में जो मैंने आपके सामने पेश किए इसमें 2 सवालात उभरते हैं। एक तो ये है लिल्लाहि उतका मिनन नार, यानी कि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 682 में जो बताया गया कि दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। क्या मतलब है? यानी मतलब है कि अगर कोई कलमा अगर किसी ने नहीं पढ़ा, या एक मुसलमान जिसने शिर्क कर लिया, या एक मुसलमान जिसने हराम काम किया, अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। या इसी तरीके से दूसरा इसके अंदर जो सवाल उठता है कि शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तो फिर भी हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में फिर गुनाह क्यों होते हैं? ये 2 सवालात उठते हैं। तो पहले का जवाब ये है कि दरवाजे खुले हुए हैं कहा गया, ये नहीं कहे कि तुम दाखिल हो जा सकते हो, नहीं, इसमें अंदर तो कई वर्ड नहीं है। तो अगर कहीं पर एंट्री नहीं थी, अब उसके बाद कहा गया कि भाई अब तुम्हारे लिए एंट्री है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो। मान लीजिए किसी मुल्क ने कह दिया कि दूसरे मुल्क के लोग हमारे पास एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बाद में कह दिया गया कि नहीं अब एंट्री हो सकती है, तो जाहिर बात है उसके लिए टिकट तो लेना पड़ेगा। कहीं पर अगर आप जाते हैं तो टिकट तो लेना पड़ेगा, एंट्री होने के बाद, एलिजिबल होने के बाद आपको टिकट तो लेना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इन खुले हुए जन्नत के दरवाज़ों की तरफ जाना चाहता है तो अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खुले रखे, बंद नहीं रखे हैं। तो एक आदमी अगर बिल्कुल ईमान वाला नहीं है तो पहले उसको अपना पासपोर्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि ईमान नहीं है लेकिन वो रोज़ा रखकर जन्नत में जाना चाहता है, दरवाजे खुले हैं कहकर, तो उसका मतलब निकला कि पासपोर्ट नहीं है, टिकट लेकर पहुंचना चाहता है दूसरे मुल्क को, तो पहले उसको पासपोर्ट बना लेना चाहिए। फिर पासपोर्ट काफ़ी नहीं है, साथ में उसको टिकट भी होना चाहिए। तो ईमान के साथ साथ उस आदमी को अमल सालेह भी कर लेना चाहिए। और अमल, अगर उसको ईमान उसका अमल सालेह, सूरह असर सूरह नंबर 103 के आयत नंबर 1, 2 और 3 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वल असर, कसम है ज़माने की। टिकट का जिक्र बताया जा रहा है कि क्या उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि उसके अंदर 4 चीज़ें होनी चाहिए। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, पूरे के पूरे इंसान खसारे में। जहन्नम से अगर बचना चाह रहे हैं, दुनिया और आखिरत के नुकसान से अगर बचना चाह रहे हैं तो 4 काम करना पड़ेगा आपको। एक है ईमान, अमल सालेह, इस्लाह और दावत का काम और सब्र। ये 4 चीज़ें जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप खसारे से बाहर, ये काम जितने कम रहेंगे आपकी लाइफ में उतना आप खसारे में पड़े हुए, उतना आप नुकसान में पड़े हुए। और शयातीन बांध दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो यह है कि इस हदीस शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि शयातीन बांध दिए जाते हैं, जिन बांध दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि इंसान के गुनाह को अल्लाह बांध देते, अब कोई गुनाह नहीं कर सकता, ये नहीं कहा गया। शयातीन बांध दिए जाते हैं, जिन बांध दिए जाते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि गुनाह नहीं होते, तो फिर सवाल करना कि गुनाह क्यों होते हैं हमसे, तो सिर्फ शैतान ही असल रीज़न नहीं है गुनाह करने का, इंसान का नफ्स भी तो लगा हुआ है। आप इमाम साहब को खुतबे में पढ़ते हुए देखते हैं ना, उसके अंदर क्या कहते हैं? व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते, दूसरों से पनाह, शैतान से पनाह, बुरे साथियों से पनाह, बुरे लोगों से पनाह तो बाद में मांगिए आप। हर इंसान के अंदर जो नफ्स लगा हुआ है पहले उससे पनाह मांगने की। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, ऐ अल्लाह हम अपने नफ्सों के शरारत से पनाह मांगते और तेरी पनाह में आते, इससे पनाह मांगे, इससे बचकर हम तेरी पनाह में आते। वमिन सय्याति आमालिना, और हमारे बुरे आमाल के करतूतों और उसके नुकसानात से अल्लाह हमको बचा लीजिए। यानी पहले आदमी जो बुराई करता सिर्फ शैतान की बुनियाद पे नहीं करता, उसका जो नफ्स लगा हुआ है। और इसी तरीके से साल भर शैतान ने जो ट्रेनिंग दी है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड कहते हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड,
यानी पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से मरती हैं कहते हैं। तो 11 महीने जो शैतान ने ट्रेनिंग दी है, तो आदमी आदत से मजबूर होकर भी कई काम करता है, फिर उसके दोस्त और उसका खराब माहौल भी उसको बुरा कर देता है। तो शैतान को बांध दिए जाने का मकसद ये नहीं है कि दूसरे सारे रीजन आदमी के गुनाह को बांध दिया जाता है। आदमी गुनाह उसके बावजूद भी अगर करता है तो नफ्स की वजह से भी हो सकता है, बुरे साथियों की वजह से हो सकता है, उसकी बुरी आदतों की वजह से, आदतों से मजबूर होकर भी हो सकता है। और इसी साथ शैतान कैद किया जाता है कहा गया, लेकिन शैतान को वसवसा डालने की जो ताकत है वो खत्म करते अल्लाह ताला ने नहीं कहा ना। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अल्लाह ताला ने हमको दुआ, रमजान में भी हम दुआ मांगते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ऐ अल्लाह तू हमको वसवसे डालने वाले, छुप कर हमला करने वाले शैतान मरदूद से, अल्लाह इसके करतूतों से हमें बचा। तो शैतान वहां से भी तो विस्पर, आपको विस्परिंग यानी वसवसे डालने की ताकत आजमा सकता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के अंदर जो इतनी ज़्यादा रहमतें होती है, इसकी वजह से उसके वसवसे की ताकत अल्लाह ताला चाहे तो कमज़ोर कर दे सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले राज़ी रहे। यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसको हिदायत देते हैं जिसके अंदर तड़प हो। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, सूरह सफ़ सूरह नंबर 61 के आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, 5 और 6 में, जब बंदा टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है तो अल्लाह उसको भटकाते। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह उसको गुमराह करते हैं जो है फासिक। एक अच्छा आदमी अच्छे रास्ते पर तड़प रख के जाना चाहता है तो अल्लाह ताला खामा के उसको गलत रास्ते पर थोड़ी डालेंगे, नहीं। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम। तो शैतान के ताल्लुक से हमारे दिमाग में ये बात गलत बैठ गई कि शैतान को बांधने का मतलब समझे कि हमने बुराइयों को भी अल्लाह ताला बांधा, नहीं। आपको अभी भी मेहनत करनी। ये अलग बात है कि रमज़ान मुबारक में बड़े बड़े शैतान बांध दिए जाते हैं, बड़े बड़े जिन, मरदतुल जिन्नी मरदतुल शयातीन, बड़े बड़े बांध दिए जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए माहौल नेकियों के करने के लिए माहौल बन जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि वो ममालिक जहाँ पर मुस्लिम पाए जाते हैं बड़ी तादाद में, आप देखते हैं वहाँ क्राइम रेट बिल्कुल गिर जाता है रमज़ान मुबारक में। और जहाँ पर आप देखते हैं कि अभी जो मुसलमान नहीं हुए, नॉट येट मुस्लिम, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर चूँकि रमज़ान मुबारक का एहतमाम नहीं होता, वो माहौल जो बनता है तरावी के ज़रिए से, रोज़े की वजह से, ज़िक्र अस्कार की वजह से, क़यामुल लैल की वजह से, नतीजे में आप देखते हैं उन ममालिक में क्राइम रेट वैसे का वैसे ही बल्कि बढ़ भी सकता है। लेकिन मुस्लिम ममालिक जहाँ पर होते हैं रमज़ान मुबारक में आप देखते हैं क्राइम रेट बिल्कुल गिरा होता, तो बराबर असर तो पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गौर करने की बात यह, हदीस शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मरदतुल जिन, मरदतुल शयातीन का वर्ड इस्तेमाल किया है। यानी मतलब यह है कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 1167 में, 1167 में सही मुस्लिम में लैलतुल क़द्र का जो बाब है उसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं एक हदीस शरीफ। उससे पता चलता है कि इख्तलाफात डालने वाला शैतान रहता है हमारे दरमियान, घूमते फिरते रहता है। बड़े बड़े शैतानों को कैद कर लिया गया है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उरीतु लैलतुल क़द्र, कि मुझे लैलतुल क़द्र कब है, बाकायदा उसके इतने औसाफ बता दिए गए कि आदमी आसानी से पहचान ले सकता तायीन के साथ। लेकिन मुझे बता देने के बाद मैं लोगों को बताने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि 2 सहाबा इकराम आपस में इख्तलाफात कर रहे थे और उसके उन दोनों के साथ शैतान था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं शैतान आया, उन दोनों के साथ साथ कौन था, शैतान भी था वहां पर। तो इस हदीस शरीफ से पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक में बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े जिन कैद कर ले जाते हैं, वरना आम छोटे छोटे शैतान, छोटे छोटे जिन इधर उधर घूमते रहते हैं। और ख़ासतौर से इख्तलाफात डालने वाले लोगों के दरमियान आप देखते हैं रमज़ान मुबारक आते ही रुयत हिलाल का मसला, चांद का मसला, ईद का मसला, कब रमज़ान शुरू करना है कब नहीं, उसके अंदर बाकायदा 2-2 ईदें एक ही शहर में, एक ही गांव में 2-2 ईदें, मसले मसाइल जो आदमी को अकीदा ही नहीं मालूम, शिर्क करने वाले हैं, मसले फुरोई मसाइल पर गुफ्तगू करें जबकि अंदर शिर्क बैठा हुआ है। पहले किस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, तौहीद पर गुफ्तगू होनी चाहिए, पहले अकीदे पर गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन पहले गुफ्तगू होती है कि बताओ तो सही कि आपने इफ्तार कैसे करना चाहिए, उसके आदाब क्या करना है, उसके आदाब कैसे होना चाहिए, इफ्तार सहरी के आदाब क्या होना चाहिए, सहरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा खाते थे नहीं खाते, सब अहम मसले जो भी शरीयत से जुड़ गए, जो भी इस्लाम से जुड़ गए, सब अहम मसले हैं। लेकिन बेचारा शिर्क कर रहा है, उसके अकीदे में गुमराही है, आप मसले मसाइल में गुफ्तगू करके क्या कर लेंगे। पहले तो अकीदे की सफाई जरूरी है। ये सब शैतान
इख्तलाफात डालने वाले शैतान इंसान को रमज़ान में भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ताज्जुब होता है, अगर हम गलती कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो रहा है कि छोटे शैतानों से भी लड़ने की ताकत नहीं है। कितने अफसोस की बात है, कितने तकलीफ की बात है। तो बहरहाल ये अहादीस में जनरली जो इश्कालात होते हैं, मैंने उसके भी जवाब आपके सामने पेश कर दिए। अब आइए मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक में हमारे पास ये जो रमज़ान मुबारक हमारे पास अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन एक महीना दिया है, कैसा अल्लाह ने इंतज़ाम किया देखिए हमारे फ़ायदे के लिए, कि एक इंसान को इसके अंदर इबादत का जो सिस्टम है उसके कई शक्लें रमज़ान मुबारक में मिल जाती। इबादत की कई शक्लें इसको रमज़ान मुबारक में मिलती है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इंसान रूह और जिस्म दोनों से बना हुआ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूह की ग़िज़ा का कितना मुकम्मल इंतज़ाम किया है। तो आइए इस पर हम ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहले एक इंसान जो बना हुआ है, ये जो इंसान है इसके अंदर दो चीज़, एक है जिस्म और दूसरा है रूह। और जो जिस्म होता है वो माँ के पेट में जो क़तरे मनी है उससे डेवलप होते होते दुनिया के मादे से बनता है इंसान का जिस्म, दुनिया ही के आलात से इंसान का जिस्म बनता है। गोया कि इंसान का जिस्म का ताल्लुक दुनिया ही के अशिया से है। माँ के पेट में डेवलप होते होते बच्चा विलादत बासादत पाकर दुनिया में आ जाता है, तो जिस्म उसका जो डेवलप हुआ है माँ के रहमे मादर में। और जो रूह है, जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो उस वक्त पर फरिश्ता क्या करता है, अल्लाह के हुक्म से रूह उस बच्चे में डालता है। इसका मतलब रूह ऊपर से आने वाली चीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, हिजर सूरह हिजर सूरह नंबर 15 के आयत नंबर 29 में, वह नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने अपने तरफ से, रूह एक मखलूक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं उस मखलूक को हमने डाल दिया आदम अलैहिस्सलाम के अंदर। इसी तरीके से जब बच्चा 4 रहमे मादर में 4 महीने गुजरते हैं तो फरिश्ता क्या करता है, अल्लाह के हुक्म से वो रूह लाकर डालता है। इसका मतलब रूह का ताल्लुक ऊपर से है, जिस्म का ताल्लुक दुनियावी आलाइश से है। अब दुनिया में आप सेब खाते हैं, अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इसमें जिस्म की ग़िज़ा तो मिल गई। अब ये रूह की ग़िज़ा मिलना है तो इसकी ग़िज़ा आसमान से ही आना पड़ेगा। कुरान और सही हदीस इसकी ग़िज़ा है। अगर आपके पूरी ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम हयात आपने जो बनाया है, अगर आप कुरान और सही हदीस के मुताबिक जाएंगे तो रूह भी आपकी हेल्दी और आपका जिस्म भी हेल्दी रहेगा। लेकिन ताज्जुब होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ जिस्म के हेल्थ पर फिक्र करते हैं, अपने रूह के हेल्थ पर फिक्र नहीं करते। गम का ताल्लुक रूह से है, थकान का ताल्लुक रूह से है, ताकत का ताल्लुक रूह से है, बुज़दिली का ताल्लुक रूह से है, सुकून का ताल्लुक रूह से है। अगर इसकी ग़िज़ा की फ़िक्र नहीं करेंगे, डिप्रेशन होगा, लाइफ में बेचैनी रहेगी, सुकून निकल जाएगा, सुकून उजड़ जाएगा और आदमी वो फ़ज़ाइल और वो खसाइल हासिल नहीं कर पाएगा, नतीजे में उसको नुकसानात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि तुम, जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत मुझे लग रही है, कोई लौंडी का इंतज़ाम कर दिया जाए, पानी लाना है और दिन भर के कामों से थक जाते हैं, तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई मदद करने के लिए कोई लौंडी का मैं तुम्हें इंतज़ाम कर सकूं। ऐसा करो कि तुम तस्बीह करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हम हैं तो हम कहेंगे अरे पहले से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थकी हुई हैं, एक काम और लगा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दरअसल बात यह है कि हम समझे नहीं, बात दरअसल उसमें यह है कि थकान का ताल्लुक जब रूह पुख्ता होती है, मजबूत होती है, तो आदमी को थकान कम से कम महसूस होना लगती है। थकान का ताल्लुक रूह से है, जिस्म पे उसके असरात पड़ते हैं, लेकिन अगर रूह को मजबूत कर लिया जाए, अगर कर लिया जाए तो आदमी को थकान का एहसास और इसी तरीके से बुज़दिली, ताकत, इन सब का ताल्लुक किससे है, रूह से है, तो आदमी को ताकत का एहसास होने लगता है। मतलब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु, हम समझ रहे हैं कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यहाँ पर और काम पे लगाया जा रहा है। दरअसल ये है कि जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो रूह को उसको ग़िज़ा मिल जाएगी, जब रूह को उसकी ग़िज़ा मिल जाएगी तो रूह मजबूत हो जाएगी, तो उसका थकान का एहसास जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और भी मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने ज़िक्र का इंतज़ाम, इबादतों का इंतज़ाम किया, और ये इंसान के साथ जो जिस्म और उसके साथ जो रूह है
किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक इंसान को हैवानियत से बाहर निकालता है, रहबानियत से बाहर निकालता है, खून खारी की जो नफसानियत है उसमें से कैसे बाहर निकालता है, और किस तरीके से बैलेंस बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी, जिसकी वजह से एक इंसान को एक पीसफुल लाइफ जो नसीब होती है रमज़ान मुबारक में, कैसे उसको हासिल होती है, अगले एपिसोड में मैं डिटेल में बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को सही इस्लाम जो नबी और सहाबा के ज़माने में था उस इस्लाम को फॉलो करने तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।